बधाई देता हूं और ये लाइव तस्वीरें, अभिनंदन करता हूं। मुझे खुशी है कि 3 दिन की इस बैठक से कई सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। हमने ब्रिक्स की 15वीं वर्षगांठ पर इसका विस्तार करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। जैसा मैंने कल कहा था, भारत ने ब्रिक्स की सदस्यता में विस्तार का हमेशा से पूरी तरह समर्थन किया है। भारत का ये मत रहा है कि नए सदस्यों के जुड़ने से ब्रिक्स एक संगठन के रूप में मजबूत तथा हमारे सभी साझा प्रयासों को एक नया बल देने वाला होगा। इस कदम से विश्व के अनेक देशों का मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में विश्वास और सुदृढ़ होगा। मुझे खुशी है कि हमारी टीम्स ने मिलकर एक्सपांशन के गाइडिंग प्रिंसिपल्स, स्टैंडर्ड्स, क्राइटेरिया और प्रोसीड्यूर पर सहमति बनाई है और इनके आधार पर आज हम अर्जेंटीना, इजिप्ट, ईरान, सऊदी अरब, इथियोपिया और यूएई का ब्रिक्स में स्वागत करने के लिए सहमत हुए हैं। सबसे पहले मैं इन देशों के लीडर्स और वहां के नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि इन देशों के साथ मिलकर हम अपने सहयोग को एक नई गति और नई ऊर्जा देंगे। भारत के इन सभी देशों के साथ बहुत ही गहरे संबंध है, बहुत ही ऐतिहासिक संबंध है। ब्रिक्स की मदद से हमारे द्विपक्षीय सहयोग में नए आयाम अवश्य जुड़ेंगे। जिन अन्य देशों ने भी ब्रिक्स से जुड़ने की अभिलाषा व्यक्त की है, भारत उनको भी पार्टनर कंट्रीज के रूप में जुड़ने के लिए कॉन्सेंसस बनाने में योगदान देगा। फ्रेंड्स, ब्रिक्स का विस्तार एवं आधुनिकीकरण इस बात का संदेश है कि विश्व के सभी इंस्टीट्यूशंस को बदलते समय की परिस्थितियों के अनुरूप ढलना चाहिए। ये एक ऐसी पहल है जो 20वीं सदी में स्थापित अन्य ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के रिफॉर्म के लिए एक मिसाल बन सकता है। फ्रेंड्स, अभी मेरे मित्र रामाफोसा जी ने भारत के मून मिशन को लेकर के ढेरों बधाइयां दी और मैं यहां कल से अनुभव कर रहा हूं, हर किसी से बधाइयां मिल रही हैं और दुनिया भर में भी इस सफलता को एक देश की सीमित सफलता के रूप में नहीं, लेकिन पूरी मानव जाति की एक महत्वपूर्ण सफलता के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। ये हम सभी लोगों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है और भारत के वैज्ञानिकों को पूरे विश्व की तरफ से अभिनंदन का अवसर है। फ्रेंड्स, कल शाम भारत के चंद्रयान ने चांद के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की। ये केवल भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जिस क्षेत्र में भारत ने अपना टारगेट तय किया था, वहां पहले कभी कोई प्रयास नहीं हुआ है और ये प्रयास सफल हुआ है। तो बड़ा डिफिकल्ट टेरेन के ऊपर विज्ञान हमें पहुंचा पाया है। ये अपने आप में
विज्ञान की, वैज्ञानिकों की बड़ी सफलता है। इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सबकी तरफ से मुझे भारत को, भारत के वैज्ञानिकों को और दुनिया की वैज्ञानिक कम्युनिटी को जो बधाई के संदेश मिले हैं, मैं सार्वजनिक रूप से आप सबका मेरी तरफ से, मेरे देशवासियों की तरफ से और मेरे वैज्ञानिकों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू। Indian scientists. Thank you very much. देखिए, पीएम मोदी को आप सुन रहे थे, उन्होंने भारत के मून मिशन का जिक्र यहाँ पर भी किया कि भारत पहला सा देश बना जिसने साउथ पोल में चंद्रमा पर लैंडिंग की है और ये पूरे विश्व के वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। भारत के वैज्ञानिकों को बधाई संदेश मिले हैं। पीएम मोदी ने अपनी इसी अचीवमेंट का जिक्र ब्रिक्स के मंच पर भी किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, पीएम मोदी ने कहा। साथ ही साथ देखिए, ब्रिक्स सम्मेलन में 6 नए देश शामिल होंगे, जिसका जिक्र उन्होंने कहा कि विस्तार पे हम भरोसा करते हैं। और शी जिनपिंग भी अपनी बात कर रहे हैं। From the press, I am pleased to join you here. At the outset, I wish to thank President Ramaphosa and the South African government for the thoughtful arrangements they made for the BRICS summit this year. BRICS countries तो देखिए, आप पीएम मोदी को इससे पहले सुन रहे थे और उससे पहले ये मुलाकात की तस्वीरें भी आप लगातार देख सकते हैं। शी जिनपिंग के साथ में बात हुई है। देखिए, एक तरफ चीन के साथ में जो हमारे रिश्ते हैं उस दिशा में इसे एक कदम आगे बढ़ते हुए देखा जा रहा है। शी जिनपिंग भी यहाँ पर मौजूद और पीएम मोदी के साथ में शी जिनपिंग बढ़ते हुए आगे आ रहे हैं। पीएम मोदी आगे आगे चल रहे हैं, शी जिनपिंग पीछे पीछे चल रहे हैं और उसके बाद दोनों फिर अपनी अपनी जगह पर बैठते हैं। लेकिन दोनों की ये मुलाकात, दोनों की ये बात जाहिर सी बात है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत कुछ कहती है। ब्रिक्स में एक तरफ जहां 6 नए देशों का स्वागत पीएम मोदी ने किया, उन्होंने कहा कि सहमति बनी है कि 6 नए और देशों को शामिल किए, जिनमें इजिप्ट का भी नाम है, सऊदी अरब का भी। तो भारत के मून मिशन को लेकर एक तरफ जहां बधाई मिली, इस बात का जिक्र किया, तो दूसरी तरफ ये एक और तस्वीर आपके सामने, जोहान्सबर्ग से ब्रिक्स सम्मेलन में पहुंचे पीएम मोदी, तीसरा दिन, और इस बीच शी जिनपिंग के साथ में उनकी मुलाकात, दोनों बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, 2 बड़े नेताओं का मिलना और खास तौर पर वो 2 बड़े नेता, देखिए जब चीन की हम बात करते हैं, चीन को बार बार जिस तरह से हमने कड़ा संदेश दिया है कि अगर आप दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाओगे तो हम भी दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अगर आप हमारे साथ चालाकी करोगे तो फिर उसका जवाब भी हम देंगे। और ऐसे में देखिए, शी जिनपिंग के साथ में बातचीत होती नजर आ रही है। जैसा हमने जिक्र किया, देखिए ये जो जेस्चर्स होते हैं ना, ये बहुत कुछ कहते हैं और इसके कई मायने होते हैं। यहाँ पर पीएम मोदी जिस अंदाज में उनसे बात करते नजर आ रहे हैं, इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों नेताओं के बीच में बातचीत चल रही है और यहाँ बातचीत करते हुए पीएम मोदी आगे बढ़ते जा रहे हैं, फिर उसके बाद में अपनी जगह पर वो बैठ जाते हैं, लेकिन दोनों नेताओं के बीच में बातचीत हुई है, यही बड़ी बात है। तो एक ये तस्वीर आपने देखी, ब्रिक्स सम्मेलन से ये तस्वीर आई जहां पर आगे आगे चल रहे पीएम मोदी और पीछे पीछे आप देख रहे हैं शी जिनपिंग को। इस बीच पीएम मोदी का इससे पहले जो संबोधन रहा, जो उन्होंने बातें कही, उसमें आपने चंद्रयान मिशन की कामयाबी का जिक्र सुना, वैज्ञानिकों की बड़ी उपलब्धि इसको बताया, शुक्रिया अदा किया, बार बार शुक्रिया अदा किया और कहा कि विज्ञान और वैज्ञानिकों की बड़ी सफलता। दूसरी देखिए बड़ी बात भारत के लिए जो अचीवमेंट है वो ये कि साउथ पोल पर अब तक कोई भी देश लैंडिंग नहीं करा पाया और भारत वो पहला देश बन चुका जिसने चांद की सतह पर, साउथ पोल पर आप अपनी जो सॉफ्ट लैंडिंग है वो करने में कामयाबी हासिल की है। और चंद्रयान 3 की यही वजह है कि पूरे दुनिया भर में चर्चा चल रही है। ब्रिक्स सम्मेलन से ही वो तस्वीर भी आपने देखी जो डॉक्टर एस जयशंकर ने शेयर, जिसमें पीएम मोदी बाकायदा जो हेडलाइन है अखबार में पढ़ते हुए बेहद गदगद नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ देखिए, ब्रिक्स में अर्जेंटीना, सऊदी अरब, यूएई को शामिल किया गया है, मिस्र है, इथियोपिया है, ईरान भी ब्रिक्स में शामिल। और देखिए क्या कुछ इस सम्मेलन के दौरान में पीएम मोदी ने कहा मन से, जरा सुनिए एक बार फिर से। फ्रेंड्स, अभी मेरे मित्र रामाफोसा जी ने भारत के मून मिशन को लेकर के ढेरों बधाइयां दी और मैं यहां कल से अनुभव कर रहा हूं, हर किसी से बधाइयां मिल रही हैं और दुनिया भर में भी इस सफलता को
एक देश की सीमित सफलता के रूप में नहीं, लेकिन पूरी मानव जाति की एक महत्वपूर्ण सफलता के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। ये हम सभी लोगों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। ये हम सभी लोगों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। जाहिर सी बात है, हर भारतीय के लिए, और हर भारतीय के लिए ही क्यों, दुनिया में जब जब नई किसी चीज का आविष्कार हुआ है तो हमेशा दुनिया ने उसका स्वागत किया है। और भारत ने एक नई चीज की है, वो है साउथ पोल पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग। और उसी सफल लैंडिंग पर पीएम मोदी ने कहा कि यह विज्ञान और वैज्ञानिकों के लिए बड़ी अचीवमेंट है। उन्होंने जिक्र किया कि भारत के मून मिशन को लेकर ढेरों बधाइयां मिल रही हैं, और उन्होंने खुद जिक्र भी किया कि मेरे फ्रेंड ने भी मुझे ढेरों बधाइयां दी, और पूरे दुनिया भर से हमें बहुत सारी बधाइयां मिल रही हैं। और ये पूरे विश्व के वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी सफलता है, एक बड़ी कामयाबी है। पीएम मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान में ये मन से बातें कही। चंद्रयान 3 की सफलता पर देश को गर्व है। भारत के वैज्ञानिकों को बधाई संदेश मिले हैं, हमें लगातार दुनिया भर से बधाई संदेश मिल रहे हैं। पीएम मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन से भी इन बातों का जिक्र किया। तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी भारतीय के लिए कितना गौरवान्वित कर देने वाला क्षण है, क्योंकि दुनिया बात कर रही है हमारे मिशन मून की।